साइली के सपनों ने ली उड़ान, गणपति विसर्जन पर मिलेगा साइली को बड़ा टेंडर। दोस्तों, स्टार प्लस का शो सीरियल उड़ने की आशा में इसमें आपको एक के बाद एक धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि साइली को मिलेगा गणपति विसर्जन पर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। रकम सुनकर रेणुका का खुलेगा मुंह। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों आप भी इंतजार कर रहे हैं कि सचिन और साइली की रातों रात चमके किस्मत? तो दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, स्टार प्लस का शो सीरियल उड़ने की आशा में आपको एक के बाद एक धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि जब सचिन और साइली आकाश को समझाते हुए दिखाई देंगे कि वो अपनी आई की बातों को सुनकर रिया के साथ में रिश्ते को बर्बाद ना करे। और वैसे भी रिया वो घर छोड़कर इसलिए गई क्योंकि तू उसके साथ में नहीं था और इसमें गलती तेरी ही है। अगर बाइकों की तबीयत खराब है तो वो उम्मीद कर ही सकती है कि उसका पति उसके साथ में रहे, लेकिन तुझे अपने काम के बारे में सोचने के सिवाय कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। और आकाश, ये बात मत भूलो कि रिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से उस घर के अंदर रह रही है, और अगर तुम ही उसके मुश्किल वक्त में साथ नहीं दोगे और काम करते रहोगे तो आखिर रिया उस घर के अंदर रहेगी क्यों? वहीं आकाश को अपनी गलती का एहसास होता हुआ दिखाई देगा और सचिन और साइली से माफ़ी मांगता हुआ दिखाई देगा और बोलेगा कि बहनी मुझे माफ़ कर दो और मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन रिया को भी तो समझना चाहिए कि मैं कहीं जॉब करता हूँ और आज इतना अर्जेंट दिन था और रिया मुझे ऑन द स्पॉट छुट्टी करने के लिए बोल रही थी, बल्कि मैंने उसके सामने भी बात करी थी लेकिन छुट्टी देने के लिए मना कर दी। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे आप बोल रहे हो तो मैं एक बार ही रिया के घर पे चला जाऊँगा और वापस रिया को लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन जितना रिया गुस्से वाली लड़की है मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात सुनेगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि रेणुका जब रिया के खिलाफ भड़काती हुई दिखाई देगी तो सचिन और साइली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाने वाला है और सचिन बोलता हुआ दिखाई देगा कि अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो ये दोनों का रिश्ता जल्द ही खत्म हो जाएगा। और ये बाबा की बाइकों को आखिर मिलता क्या है? आग में घी डालने का काम। मुझे लगता था कि ये सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के रिश्ते को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन ये तो आकाश और रिया के रिश्ते को भी ख़त्म करना चाहती है। ऐसे ही आकाश रिया को लेकर वापस घर आता हुआ दिखाई देगा और रेणुका रिया को देखेगी तो उसे लगता हुआ दिखाई देगा कि रिया खुद ब खुद अपने पैरों पर वापस आई है और आकाश उसे लेने के लिए नहीं गया। और जिस घमंड में वो गई थी वापस घर, और आकाश ने उसका घमंड तोड़ दिया और आकाश ने उसकी बातें सुनी है। वहीं रेणुका रिया को बोलती हुई दिखाई दे रही है, क्या हुआ अब तुम्हारा टूट गया घमंड? और तुझे मैं कितना चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी लेकिन तू मेरी बातों को सुन ही नहीं रही थी। रिया, मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि साइली की बातों में आकर तो मेरे साथ में गलत बर्ताव कर रही है, और आखिर यह सब कुछ करके तुझे मिलेगा क्या? और तुझे पता ही चल गया है कि सब कुछ करके तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और सचिन की तरह मेरा आकाश मेरी बात सुनता है और जैसे मैं उसे बोल दूंगी वो वैसे ही करता है, इसलिए तुम्हारे लिए यही सही रहेगा कि आगे से कुछ करने से पहले मुझे 10 बार ही पूछ लेना, नहीं तो तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या सोचना, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।